तो दोस्तों अभी पूरा मैं आप लोगों को फंडेड अकाउंट कैसे क्लियर करना है, कोई भी तरह का फंडेड अकाउंट आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। पूरा मैथ्स मैंने अच्छे से बना के रखा हुआ है कि आप क्या होता है कभी-कभी हमको समझ नहीं आता, हमको रूल समझ आ जाते हैं लेकिन हमको ये चीज़ नहीं समझ आती कि लॉट साइज़ कितना लेना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में क्या लॉट साइज़ रहेगा और अमूमन गोल्ड में कितना लॉट लेंगे तो हमको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफ़िट होगा, ये समझ नहीं आता। तो बहुत अच्छे से मैंने एक एक्सेल शीट में पूरा लॉट साइज़ और आपको कैसे क्लियर करना है कोई भी फंडेड अकाउंट को, वो बहुत अच्छे से समझाया है। इसको आप अगर देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। कौन सा लॉट साइज़ कब आपको लेना है और किस लॉट साइज़ के साथ आप कोई भी फंडेड अकाउंट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो अभी मैं तुम लोगों को जो दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ मैथ्स पूरे फंडेड रूम, जो फंडेड आप अकाउंट लेने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रॉप फंड आप लेते हैं, प्रॉप फंड, वहां पे अगर आपको पास करना है, ठीक है, कोई भी फंड को पास करना है, तो ये मैथ्स आप सीख जाएंगे एक बार ना। ये पूरा मैथ्स जो है वो अगर आप सीख गए तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैथ्स टू क्लियर फंडेड अकाउंट्स। और यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे शार्क फंडेड की बात करूंगा। ये जो शार्क फंडेड है ना, यहाँ पे तुम जो शार्क फंडेड देखोगे, ये मैं अकाउंट यूज करने वाला हूँ। और ये जो अकाउंट है, ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर अकाउंट है ना, यहाँ पे तुम लोगों को एक इंस्टेंट अकाउंट देखने को मिलता है जहाँ पे डेली पे आउट देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे डेली पे आउट हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है हमको डेली पे आउट देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं ये शार्क फंडेड यूज करूंगा। और ये मैं यूज करने वाला हूँ $6000 का, ठीक है, $6000 का। तो जो भी कैलकुलेशन तुम यहाँ पे देखोगे, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो $6000 के हिसाब से है। और वो तुम्हारे हिसाब से तुमको कौन सा फंड चाहिए। अगर तुमको मान लो चाहिए, अगर तुमको चाहिए 2000 वाला चाहिए या फिर 10,000 वाला चाहिए, ये तुम्हारे हिसाब से है, तुम देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैथ्स समझने से पहले सबसे पहले इस फंड का, ये जो शार्क फंडेड का बोल्ट अकाउंट है, उसको समझ लेते हैं वहां पे क्या क्या रूल्स हैं। तो डेली ड्रॉडाउन लिमिट हम लोग को देखने को मिलेगी 3%। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा 4% का। तो डेली ड्रॉडाउन जो है वो हमारा $180 होगा। अगर एक दिन में $180 हम गंवाते हैं तो हमारा अकाउंट क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो $240 का है। अगर हम ओवरऑल पूरे अकाउंट में से $240 गवा देते हैं, ठीक है, तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस। तो ये फ्लोटिंग लॉस होता क्या है, ये 1% है। ठीक है, 1% है। और ये कितना है, $6000 का 1% कितना हो जाएगा, $60 हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा एक एक ट्रेड ओपन है, ठीक है, एक ट्रेड मैंने लिया, अगर वो मेरा ट्रेड ओपन है, ठीक है, और ओपन के साथ में ही उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस $60 के आसपास चला गया, ठीक है, $60 के ऊपर चला गया, तो मेरा जो वो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। यानी कि रनिंग जो लॉस है, रनिंग लॉस, ठीक है, एक ट्रेड का रनिंग लॉस $60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो इसको चेक करेंगे। अब चलो नीचे चलते हैं, ठीक है, अब मैथ्स पे चलते हैं। तो हमारा पूरा फोकस जो है अभी कौन से रूल पे है, ये जो थर्ड वाला रूल देख रहे हो ना, ये थर्ड वाले रूल पे है। तो थर्ड वाले रूल के हिसाब से यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला मैथ्स देखेंगे। तो हमारा जो इंडेक्स रहेगा, ठीक है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो गोल्ड रहेगा। गोल्ड के अलावा हम नहीं ट्रेड करेंगे किसी और में। उसके हिसाब से लॉट साइज निकले और उसके हिसाब से पॉइंट्स निकले। तो चलिए लॉट साइज देख लेते हैं। अगर लॉट साइज तुम 0.01 का लेते हो, तो मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस लेने के लिए, यानी कि मैक्सिमम जो फ्लोटिंग लॉस है $60 का, उसको लेने के लिए हमको कितने पॉइंट्स देने पड़ेंगे, 60 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो 60 पॉइंट्स हम दे दिए तो हमको कितना लॉस हो गया, $60 हो गया। ये क्या हुआ, हमारा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो गया। ठीक है, अगर हम 0.02 लॉट लेते हैं तो हमको 30 पॉइंट्स जो है वो, अगर हमारे अगेंस्ट जाता है 30 पॉइंट्स, तो $60 का लॉस होगा और अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। अगर हम 0.03 लॉट साइज लेते हैं, तो अगर हमारे अगेंस्ट 20 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट चला गया तो $60 का लॉस होगा। 0.04 लेंगे तो 15 पॉइंट्स अगर हमारे अगेंस्ट गया तो $60 का लॉस होगा। और 0.05 लॉट साइज लेते हैं और 12 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट चला गया तो $60 का लॉस होगा। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि हम कितना ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं 0.02 लेता हूँ, तो अगर $60 लेने के लिए, $60 का लॉस लेने के लिए गोल्ड को 30 पॉइंट मेरे अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो 30 पॉइंट्स काफी
बड़ा एक स्पेस होता है, यहाँ पर आप जो है इतना बड़ा स्पेस देंगे नहीं, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे ही रखेंगे, तो आराम से आप ये जो 2 पॉइंट हैं, ये जो 2 साइज़ हैं, उस पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? ये जो 2 साइज़ हैं, वो बेस्ट साइज़ हैं आपके $6000 के लिए। चलिए ये आप समझ गए। ये समझ गए हम कि हमारा फ्लोटिंग लॉस कितना होना चाहिए। अब चलिए समझते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा और लॉट साइज़ कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, लॉट साइज़ हमारे कितने होने चाहिए? अगर हम 0.01 लॉट साइज़ लेते हैं और 5 पॉइंट का रिस्क लेते हैं और 10 पॉइंट का टारगेट लेते हैं, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है 1:2 का। तो हमारा जो लॉस होगा, वो कितने का होगा? आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है? इसको आप 100 से इंटू करेंगे तो $5 लॉस आया। प्रॉफिट कितना आया? $10 का प्रॉफिट आया। वहीं पे 0.02 अगर आप लॉट लेते हैं, तो यहाँ पे 5 पॉइंट अगर का रिस्क लेते हैं, 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा लॉस होगा $10 का और प्रॉफिट होगा $20 का। 0.03 अगर लॉट लेते हैं, 5 पॉइंट का रिस्क, 10 पॉइंट का टारगेट, तो उस हिसाब से $15 हमारा लॉस हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में $30 हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 0.04 का अगर लॉट लेते हैं, तो 5 का अगर हम पॉइंट का रिस्क लेते हैं, 10 का हम प्रॉफिट लेते हैं टारगेट, तो $20 हमारा लॉस होगा और $40 हमारा जो होगा वो प्रॉफिट होगा। वैसे ही 0.5 के लिए ये पूरा इक्वेशंस यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे अच्छा लॉट साइज़ हमारे लिए क्या है यहाँ पे? तो सबसे अच्छा जो लॉट साइज़ है ना, वो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये स्लोएस्ट ग्रोथ है। ये वाला जो लॉट साइज़ है 0.01 का जो लॉट साइज़ है, ये सबसे स्लो ग्रोथ देगा आपको, बहुत धीरे-धीरे। उसके बाद 0.02 का जो लॉट साइज़ है, ये आपको देगा सेफेस्ट, यानी कि इस पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है? कुछ आपको बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना सेटअप फ़ॉलो करना है। 0.03 जो है, वो क्या है? थोड़ा-सा एग्रेसिव साइड में चले जाएँगे, क्योंकि $15 का 1 दिन में लॉस होगा और $30 जो है वो 1 दिन में बन जाएगा। और 0.04 जो है वो थोड़ा एग्रेसिव साइड में चले जाएँगे, क्योंकि यहाँ से सीधा-सीधा हमारा $20 का लॉस होगा और $40 यहाँ पे बनेंगे। तो हमको लॉस जो है हमारा मिनिमम रखना है, जितना हम लॉस मिनिमम रख सकते हैं पूरे ट्रेडिंग के समय, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। और 0.5 तो भाई एकदम रेज मोड है, ये रेज मोड चले गए, यहाँ पे तो या तो सीधा 2-3 दिन में ब्रीच हो जाएगा अकाउंट, या फिर 1 दिन में ही पास हो जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो है और सबसे सेफेस्ट जो है हमारा जो लॉट साइज़ है वो है 0.02 और 0.03, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको तो 0.04 तक जा सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा आप लोगों ने मैथ समझ लिया लॉट साइज़ के साथ। और अब जो है वो ट्रेडिंग रूल देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग रूल जो है वो सिर्फ़ हम 1 ट्रेड लेंगे 1 दिन में, उसके बाद भी यूएस सेशन में लेंगे 7 बजे से, शाम को 7 बजे से साढ़े 8 बजे वाला जो टाइम होगा, सिर्फ़ इसी समय हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। दिन भर मार्केट नहीं देखते रहेंगे। और जो सेटअप होगा हमारा, वो सप्लाई और डिमांड का होगा प्लस फेयर वैल्यू गैप। बहुत सिंपल सेटअप है, ये सेटअप भी मैं तुम लोग को समझाऊँगा बाद में, ठीक है? अभी तो सिर्फ़ मैथ समझ रहे हैं। और अगर तुम लोगों को शार्क फंडेड में अकाउंट लेना है, तो तुम इस लिंक के माध्यम से ले सकते हो। ये लिंक मैं नीचे पिन कर दूँगा और ये मेरा कोड है, इसको यूज़ करोगे तो तुम लोग को ऑलमोस्ट 40 से 45% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो अकाउंट है, ये तो मैं लेने वाला हूँ और साथ में हम मिलके ट्रेड करेंगे दोस्तों, और होपफुली ये अकाउंट आराम से अच्छे से चलाएँगे और इसमें जितना ज़्यादा पे आउट हो सके, वो डेली लेने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली तुमको पूरा अच्छे से समझ आया होगा लॉट साइज़ कैसे चूज़ करते हैं और लॉट साइज़ से कितने-कितने प्रॉफ़िट होते हैं और कौन-सा बेस्ट सूटेबल लॉट हो सकता है। तो अगर तुम और भी कोई प्रॉप फंड में यूज़ करते हो, तो ये पूरा जो गणित है वो लगा सकते हो। ये बिल्कुल आसान तुमको समझ आ गया होगा।